हाँ फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैं आप लोगों को बेसिक ब्लॉक डायग्राम के फंक्शंस के बारे में बताया था, जिसमें फर्स्ट सोर्स वोल्टेज था, सेकेंड एरर या इसी को मिक्सचर या कंपैरेटर सर्किट था, उसके बारे में बताया था। बेसिक एम्पलीफायर जो कि ऑलरेडी आप लोग पढ़ चुके हैं। लास्ट में जो था दैट इज कॉल्ड सैंपलर जो हम लोग उसका टाइप्स के बारे में, क्लासिफिकेशन और सैंपलर के बारे में पढ़े थे। और लास्ट वन दैट इज कॉल्ड फीडबैक फैक्टर था। फीडबैक फैक्टर जो होता है इसके बारे में पढ़ा था। और लास्ट इससे लास्ट जो है दैट इज कॉल्ड आउटपुट। तो मुख्य रूप से ब्लॉक डायग्राम के बारे में प्रीवियस क्लास में पढ़ा था। आज हम लोग क्या करेंगे कि बेसिक जो एम्पलीफायर होता है उसके इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में देखेंगे और सर्किट को बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, उसको डीपली स्टडी करेंगे, डीपली पढ़ेंगे। तो फर्स्ट जो है टाइप्स ऑफ फीडबैक, टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर। टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर में फर्स्ट आता है वोल्टेज सीरीज फीडबैक, ठीक है। दूसरे को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज शंट फीडबैक, ठीक है। थर्ड जो होता है वो आपका आता है करंट, ठीक है ना। फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है देखिए सीरीज, तो करंट सीरीज आपका होगा फीडबैक। और फोर्थ जो है इसको बोलते हैं हम लोग करंट शंट फीडबैक। तो यहां देख रहे हैं ना, फीडबैक को बेसिकली 4 पार्ट्स में बांटा गया है। टाइप्स ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर जो होता है वो बेसिकली 4 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होगा वोल्टेज सीरीज फीडबैक होता है। इसी का एक अलग नेम है जो कि उस नेम को हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट डायग्राम, उसके इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम खींचेंगे, उसके आधार पर करेंगे। तो इसको देख रहे हैं ना, वोल्टेज सीरीज को फीडबैक का एक अलग नाम है। और में इसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज फीडबैक, इसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज फीडबैक। इसी को बोलते हैं हम लोग शंट फीडबैक, ठीक है ना। इसी तरह से यहां से आपका हो गया देखिए शंट, इसको बोलते हैं हम लोग, नहीं इसको सीरीज शंट बोलते हैं, सॉरी इसको क्या बोलेंगे, सीरीज शंट। इसको बोलते हैं सीरीज शंट। क्यों? क्योंकि इसके इनपुट इंपीडेंस बढ़ जाता है और आउटपुट इंपीडेंस घट जाता है। इसी प्रकार से इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज फीडबैक। और लास्ट जो है सीरीज के जस्ट अपोजिट जो होगा वो क्या बोलते हैं लोग, शंट। इसका अनदर नेम मैं बता रहा हूं, शंट, या इसी को बोलते हैं हम लोग सीरीज फीडबैक। तो इसका नोमेनक्लेचर जो है ऑन द बेसिस ऑफ हम लोग सर्किट डायग्राम के आधार पर करेंगे। थोड़ा सा आप गौर से ध्यान देने हैं, सभी आप लोगों का क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो फर्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे वोल्टेज सीरीज फीडबैक। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक का हम लोग इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर रहे हैं जिससे कि आपको समझने में सुविधा होगा, और इसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट वोल्टेज सीरीज फीडबैक में आप फर्स्ट देखेंगे तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर बेसिक एम्पलीफायर, बेसिक एम्पलीफायर हो गया। यहां से ये देख रहे हैं दिस इज योर फीडबैक फैक्टर, दिस इज योर बीटा इज द फीडबैक फैक्टर। अब हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक में इनपुट इंपीडेंस बढ़ता है, तो अर्थात हम लोग कनेक्शंस जो करेंगे या हम लोग या सैंपलिंग करेंगे वो कैसा करेंगे, तो VS इज सप्लाई वोल्टेज। यहां से देख रहे हैं ना, ये आपका क्या हो गया, सप्लाई वोल्टेज। इसको थोड़ा सा और नीचे कर लीजिए, ठीक है। यहां से थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं, ठीक है ना। यहां से हम लोग क्या करेंगे कि ये देख रहे हैं ना, ये जो सैंपलिंग देख रहे हैं, ये कौन सा सैंपलिंग हुआ बताइए। ये जो यहाँ जो एरर आ रहा है ना, या इसको कंपैरेटर कहते हैं, इस कंपैरेटर का नाम क्या है, बोलिए, सोचिए। इधर करंट कंपैरेटर या वोल्टेज कंपैरेटर, हाँ वोल्टेज कंपैरेटर, बिल्कुल सही। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये आपका क्या होगा कि VF मतलब हो गया कौन सा वोल्टेज हो गया, तो ये जो हो गया फीडबैक वोल्टेज हो गया। यहां से हम लोग अप्लाई करेंगे, दिस इज योर VI,
यहां से जो इंपीडेंस होंगे दिस इज योर क्या होगा आर आई। तो यहां से बेसिकली क्या होगा कि ये आपका इनपुट में हो गया सैंपलिंग, जो यहां सैंपलिंग हो रहा है वो कैसा हो रहा है, तो वोल्टेज सैंपलिंग। वोल्टेज सैंपलिंग का अर्थ ये होता है कि जो इनपुट में हम लोग वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं वही आपका फीडबैक होनी चाहिए। तो यहाँ वोल्टेज कर रहे हैं तो यहाँ वोल्टेज होना चाहिए, करंट है तो करंट, क्योंकि ये हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर कभी भी होता है तो सेम चीज को सेम से करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया वोल्टेज सीरीज का इनपुट कंपेरेटर, हम लोग इनपुट में कर चुके हैं। इसी तरह से आउटपुट में जब हम लोग सैंपलिंग करेंगे तो ये आपका क्या होगा, दिस इज योर आरएल। आरएल मतलब लोड रेसिस्टेंस, ठीक है। यहां से आप थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि ये चूंकि एम्पलीफायर है तो एम्पलीफायर का जैसे इनपुट इंपीडेंस है तो इनपुट रेसिस्टेंस है, तो उसी तरह से इसका भी क्या होगा कि आउटपुट रेसिस्टेंस होगा आर नॉट। अब इसमें हम लोग सैंपलिंग क्या करेंगे कि इसके बीच का जो वोल्टेज है दिस इज योर वी आउटपुट। वी आउटपुट मतलब दोनों के बीच का वोल्टेज है। तो यहां से जब हम लोग करेंगे तो यहां से सैंपलिंग क्या करेंगे कि ये जो वोल्टेज होगा वही वोल्टेज को ला करके यहाँ कनेक्शन करना है। तो यहाँ वी आउटपुट है तो वी आउटपुट कनेक्ट करना है। कैसे करेंगे, तो इस कनेक्शन को यहाँ अलग कनेक्ट कर देंगे और इसको यहाँ कर देंगे। तो अर्थात यहां से क्या होगा कि कनेक्शन जो होगा ऐसे होगा और यहां से हम लोग कनेक्ट कर दे रहे हैं ऐसे, ठीक है ना। तो दिस इज ए इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम ऑफ वोल्टेज सीरीज फीडबैक ना। यहां से जो देख रहे हैं ये जो सिंपलर है इसको बोलते हैं हम लोग वोल्टेज सिंपलर। यहां से ये जो देख रहे हैं यहां पर क्या हो गया, वोल्टेज कंपैरेटर, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, सर्किट डायग्राम बन गया। इस सर्किट डायग्राम से आप इसमें देख रहे हैं ना कि इसका इनपुट इंपीडेंस, अर्थात यहां से देखिए इस जगह की बात करेंगे तो आगे चलकर क्या होगा कि यहां से आपका आर आई है और ये क्या है, तो ये चूंकि फीडबैक लगा रहा है ना, फीडबैक के पहले है तो फीडबैक, तो इनपुट रेसिस्टेंस जो होगा आर आई एफ जो होगा ना किसमें, तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक में इसका वैल्यू अभी अभी जस्ट बताया था, क्या बढ़ता है कि घटता है बताइए आप लोग। अभी अभी जस्ट मैं पिछले क्लास में बताया था कि वोल्टेज कंपैरेटर में या वोल्टेज में हम लोग क्या करते हैं कि इनपुट इंपीडेंस जो होगा, देखिए इसके बीच का रेसिस्टेंस आर नॉट है, यहां से भी आपका कुछ न कुछ रेसिस्टेंस होंगे जिसको फैक्टर में होंगे, तो ओवरऑल जो होगा उसका वैल्यू क्या होता है, बढ़ता है। और इसका वैल्यू जो होगा वो किसके बराबर आएगा, तो आर नॉट नहीं आर आई इंटू 1 प्लस ए इंटू बीटा है, इसमें वोल्टेज सीरीज फीडबैक में। इसी प्रकार से हम लोग आउटपुट की बात करेंगे तो आर ओ और एफ, एफ मतलब हो गया फीडबैक। अब देखिए यहां से आपको समझने वाली बात यहां है, दिस इज योर क्या होगा आर ओ एफ, अर्थात क्या होगा कि यहां से जब हम लोग इसको हटा देते हैं और यहां से करंट सप्लाई करते हैं तो करंट सीधे जाते 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 क्या होगा, इधर करंट और इधर करंट दोनों में बंटवारा हो गया। तो जहां पर करंट का डिवीजन होता है वहां आप लोग स्वयं समझ जाते हैं क्या कि दोनों जो एलिमेंट्स होंगे वो पैरेलल में कनेक्शंस होंगे। तो पैरेलल में जब दोनों कनेक्टेड है तो आर आउटपुट जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो आर नॉट और इंटू बटा क्या होगा 1 प्लस ए इंटू बीटा। हाँ, आई विल डिस्कस ऑल थिंग्स इन द लेक्चर क्लास, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में मैं इस दोनों को प्रूफ करके बताऊंगा। तो फर्स्ट आपने देखा कि वोल्टेज सीरीज फीडबैक का कनेक्शंस कैसे करते हैं। इसी तरह से वोल्टेज जो देख रहे हैं ये नेक्स्ट जो आएगा इसका नाम होगा सेकंड, और इसका नाम है आपका संट, SHUNT, वोल्टेज संट। वोल्टेज संट में क्या होगा कि स्लाइडली क्या होंगे, थोड़ा सा चेंज होंगे। थोड़ा क्या चेंज होगा कि वोल्टेज संट में जो हम लोग इनपुट अप्लाई करेंगे, अच्छा एक चीज और थोड़ा सा गौर करने वाली बात है, वोल्टेज सीरीज में इनपुट इंपीडेंस बढ़ रहा है एंड आउटपुट इंपीडेंस घट रहा है, तो बढ़ने का मतलब हो गया सीरीज। तो वोल्टेज सीरीज फीडबैक को, जो यहां वोल्टेज सीरीज फीडबैक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड क्या होगा, सीरीज संट फीडबैक ना। व्हाई, बिकॉज इसका इनपुट इंपीडेंस बढ़ रहा है और आउटपुट इंपीडेंस क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसी वजह से वोल्टेज सीरीज फीडबैक इज ऑल्सो कॉल्ड क्या हो गया, सीरीज संट फीडबैक।
इसको बोलते हैं हम लोग सीरीज शंट फीडबैक। व्हाई? बिकॉज इनपुट इंपीडेंस ड्यू टू फीडबैक इज इंक्रीज्ड बाय फैक्टर ऑफ 1 प्लस ए बीटा, a into beta, and second output impedance is decreased by the factor of 1 plus a beta। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट में चलते हैं। तो सेकंड में ये क्या होगा? वोल्टेज शंट फीडबैक होगा। शंट फीडबैक, शंटिंग का मतलब क्या होगा कि हम लोग हमेशा जो कनेक्शंस करते हैं वो पैरेलल में करते हैं। ठीक है ना। तो देखिए ये जो आज का इनपुट जो होगा थोड़ा सा चेंजिंग आएगा और बाकी सभी सेम होंगे। ठीक है ना। इसके इनपुट में स्लाइटली चेंज आएगा और बाकी सेम होंगे। अर्थात यहां से जो अप्लाई करेंगे दिस इज योर करंट होगा, दिस इज योर सप्लाई करंट आई। आप बताइए कि इसमें जो हम लोग सप्लाई करंट आई नोट कर रहे हैं तो ये आपका क्या होगा? आई नोट। यहां से देख रहे हैं ना, यहां से आपका ये कनेक्शन है। अब बताइए कि ये करंट जा रहा है तो यहां से करंट कितना होगा? आपका आई आई होगा, इनपुट करंट। तो हियर आई आई इक्वल्स टू आई एस। वाई? बिकॉज यू कुड नॉट अप्लाई द फीडबैक। लेकिन जैसे ही हम लोग फीडबैक अप्लाई करेंगे तो इसका सर्किट डायग्राम ऐसे बन जाएगा लाइक दिस। और ये जो देख रहे हैं ये कनेक्शन, सॉरी ये जो कनेक्शन देख रहे हैं ऐसे, इसका ये वाला पार्ट क्या होगा? इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें बताइए कि ये जो करंट फ्लो होगा, इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है ये आपका क्या होगा? आई एफ। इसमें क्या होगा? आपका आई एफ होगा। तो बताइए कि ऐसे सिचुएशंस में क्या होगा कि थोड़ा सा और गौर करने वाली बात है कि यहां से क्या होगा? तो ये जो देख रहे हैं ना, यहां से क्या है? वोल्टेज है। तो आई एफ का जो वैल्यू होगा आई एफ क्या होगा? तो बीटा टाइम्स ऑफ क्या होगा? वी नोट। क्यों? क्योंकि यहां वी नोट है तो यहां पर भी क्या होगा? वी नोट होगा। तो ये देख रहे हैं ना, ये वी नोट है तो यहां पर क्या होगा? वी नोट। तो आई एफ का जो वैल्यू हो गया वो क्या होगा? बीटा इंटू वी नोट के बराबर होगा। तो यहां से कोई वैल्यू पूछेगा तो आई एफ इक्वल टू क्या होगा? बीटा इंटू वी नोट। तो यहां से बीटा इक्वल टू क्या होगा? आई एफ और बटा क्या होगा? वी नोट। ठीक है। और यहां से ए का वैल्यू क्या होगा? ए का कोई वैल्यू बता सकता है? तो ए का जो वैल्यू होगा, हाँ क्या होगा? आउटपुट में। इसका मतलब बेसिक एम्पलीफायर जब हम लोग कहेंगे तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर होगा। क्या होगा इसका? आपका ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर। मतलब यहां से हम लोग क्या कहेंगे कि ए, देखिए ए इंटू बीटा इक्वल टू 1 होता है, -1। तो यहां से हम लोग ए निकालना चाहेंगे तो भी आउटपुट बटा क्या होगा? इनपुट नहीं, सॉरी ट्रांस रेसिस्टेंस। क्या कहेंगे इसको? ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर कहेंगे। तो ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर में इनपुट इंपीडेंस क्या होता है कि लो होता है ना, और आउटपुट रेसिस्टेंस भी क्या होता है? आपका लो होता है। तो ऐसे सिचुएशंस में जो बीटा हो गया, जो फीडबैक फैक्टर हो गया, इस बीटा का वैल्यू क्या होगा? द बीटा इक्वल्स टू आई एफ अपॉन बीटा। तो बीटा वी नॉट, वी नॉट इसका मतलब बीटा का यूनिट क्या होगा? तो ऊपर में देख रहे हैं ना, करंट है, करंट का यूनिट क्या होती है? एम्पियर। अब इसका क्या होगा? वोल्ट। तो एम्पियर पर वोल्ट इसको बोलते हैं हम लोग क्या? एमएचओ या साइमन बोलते हैं। तो यूनिट जो होगा, इसको हटाइए, तो यूनिट जो होगा ये आपका क्या होगा? साइमिन होगा। द यूनिट ऑफ बीटा जो होगा वो क्या होगा? साइमन होगा, या इसी को बोलते हैं हम लोग एमएचओ। इसी को एमएचओ बोलते हैं। ठीक है ना। साइमन, मो या इसको ओम बोलते हैं। ये तीनों में हम लोग यूनिट ऑफ बीटा कहेंगे। इसमें किसके लिए? तो वोल्टेज शंट फीडबैक के लिए। इसका एक दूसरा नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग शंट फीडबैक। ठीक है ना। इसको बोलते हैं हम लोग शंट फीडबैक। क्लियर हो गया? तो वोल्टेज शंट फीडबैक का एक दूसरा नाम है शंट फीडबैक। व्हाई? बिकॉज इट्स इनपुट इंपीडेंस अलोंग विद आउटपुट इंपीडेंस इज डिक्रीज बाय फैक्टर ऑफ क्या होगा? तो यहां से हम लोग कह सकते हैं जेड। यहां से देखिए, यहां पर आपका रेसिस्टेंस क्या होगी? दिस इज योर आर आई, दिस इज योर आर नॉट। तो यहां से आपका क्या होगा कि आर आई जो होगा ड्यू टू फीडबैक क्या होगा कि आर आई, और डिवाइडेड बाय क्या होगा? 1 प्लस ए इंटू बीटा। सिमिलरली क्या होगा कि आर आउटपुट जो होगा ड्यू टू फीडबैक आपका क्या होगा? आर नॉट बटा 1 प्लस ए बीटा। तो देख रहे हैं ना, इनपुट इंपीडेंस और आउटपुट इंपीडेंस दोनों जो हो रहा है वो डिक्रीज कर रहा है। डिक्रीज करने की वजह से इसका नाम है शंट फीडबैक।
तो वोल्टेज शंट फीडबैक का दूसरा नाम है आपका शंट फीडबैक, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इसका इनपुट इंपीडेंस के साथ साथ या इनपुट रेसिस्टेंस के साथ साथ आउटपुट रेसिस्टेंस भी क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर है। थर्ड जो है इसका जस्ट रेसिप्रोकल है, तो इसमें ये यहां देखिए वोल्टेज जो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पर आप लोग क्या कहेंगे, करंट सीरीज कर देते हैं। ना उल्टा हो गया। छोड़ देते हैं।